कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भगवान जी की कृपा का लाभ उठाते हुए बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए श्रवण कर रहे गए भक्तों के दिव्य गुण। हम भी तो अपना कल्याण करना चाहते हैं और ये इच्छा तीव्र होती जा रही है। इस इच्छा को हम सफलीभूत कैसे करें? अगर आप मेरे कहने की कदर करें, जैसे भगवान जी कह रही हैं, बड़ी जल्दी इसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, बड़ी जल्दी। सेहत आपकी अच्छी है, घर के हालात अच्छी हैं, कोई पता नहीं कल कौन सा कर्म हमारे आगे आ जाए, सेहत खराब हो जाए, घर के हालात खराब हो जाए। अभी तो श्रद्धा बढ़ी हुई है, लगे हुए आप, भगवान करे आपका मन और भी बढ़े। और जैसे भगवान जी बता रहे हैं, पुरुषार्थ किया कि ये मैं अपने ढाल, जरा भर भी मन में ख्याल ना आने पाए कि मैं फिर करूंगा, नहीं, गा की बात नहीं, बस मैंने अपनाना है। भगवान बड़े खुश होते हैं जब घोर कलयुग के अंदर जैसे वक्त जा रहा है, ऐसे समय में किसी के मन में ये आ जाए कि बस मैंने इस समय को गनीमत समझते हुए जीवन में ढाल लेना है, अपना लेना है। ये गुण जो महाराज जी विस्तार पूर्वक हमारे कल्याण के लिए बता समझा रहे गए, उसने भी मैंने कहा था, आज फिर इतना कहता हुआ आगे निकल जाऊंगा। ये आपस में संबंधित है, आपस में कनेक्टेड है, इनको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। यूं कहना चाहिए, भगवान ने जिस क्रम से रखे हैं, इसी क्रम से अंतःकरण में आते हैं। जैसे हम ले पा रहे थे यति, भगवान के पारे यति होती हैं। क्या मतलब? उनका मन महाराज जी में लगा रहता है। योगी शब्द कहा, मिले हुए होते हैं भगवान के साथ। योग मैंने मिलाप, योगी मिले हुए, उनके मन के दूसरे विचार नहीं आते, उनके मन में यही विचार भगवान के उठते हैं। बाकी अपने कर्तव्य कर्मों को बड़ी खुशी और प्रसन्नता पूर्वक जैसे आप निभा रही हैं, निभाते रहते हैं। यह योगी का अर्थ, मन के विचारों में भगवान जी का आ जाना। जितना बन पड़ा आपको बता दिया गया। इसके बाद मेरे भगवान जी अगला गुण कह रहे हैं, जो वो तब ही आएगा जब ये क्या होगा, जब आपका मन में विचार भगवान के उठेंगे। अब जो मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, यत आत्मा, अगला गुण हम ली जा रही है। यत आत्मा अर्थात जिन्होंने अपने मन और बाहर के अंगों अर्थात इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया। अच्छा, एक सामान्य अवस्था में क्या होता है, हम मन के अधीन, मन में उठती है कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं। इतनी बुद्धि का विकास नहीं होता कि हम उन पर कंट्रोल करें। जैसे ही कामना उठी, उसके पीछे हो लिया और दिन रात एक करते रहे। ना परिणाम को देखा, ना किसी और को देखा कि ये जो कामना मेरे में उठी है, औरों के मन में तो उठी थी, उन्हें पूरी की थी, तो उनका परिणाम क्या हुआ। ये तो बड़ी अच्छी बुद्धि वाला सोचता है मेरे सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी देवी हो।
साधारण और सामान्य जीव की बुद्धि इतनी काम ही नहीं करती। जैसा उठा बस उसी के अनुसार भाग पड़ा, काता और ले दौड़ी बाजार में। ये नहीं मैं काते हुए को अटेर लूं, अटेर के गुच्छे बना लूं, उसकी कीमत ज्यादा पड़ेगी। सिर्फ काट के छलियां ले जाना बाजार में, कीमत बहुत कम। इस तरह कामना उठी और अटेरना नहीं, विचारना नहीं। ये वो काला और विचित्र समय जा रहा है जिससे आप गुजर रहे थे। तो वो फिर मन के अधीन हो गए। मन के अधीन इंसान बड़े परेशान रहते हैं। आज तो 99% नर नारी चाहे बहुत पढ़े लिखे हैं, वासनाओं के अधीन है, कामनाओं के अधीन है, आदात के अधीन है, ख्यालात के अधीन है, वाक्यात के अधीन है। परमात्मा ही मेहर करे या विशेष कृपा करे। दुख भी पा रही है, जलील भी हो रही है, बर्बाद भी हो रही है, फिर भी उसी में ही लगे हुए हैं। मजाले उसको बदल जाएं। जलील होते हुए भी हमारे जैसों के रत्ती ना परवाह करें। अपने तजर्बों से लाभ उठाएं ना, अपने तजर्बों से भी कोई लाभ नहीं उठाना चाहता। जो मेरे प्रभु की इच्छा, मेरे सजनों, मेरी देवियों, अब आप जैसे जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन कलयुग में कम होती चली जा रही है, आपको समझाते बुझाते हुए भगवान जी कहने लगे कि जिनके मन में भगवान की याद बनी रहती है और वो योगी है, इस योगी का प्रभाव क्या होगा सुनिए। अगला गुण खामखा आएगा। अगर आपने बड़े ध्यान से, मेरे देवियों ने, मेरे सज्जनों ने ये पक्का कर लिया, जैसे कल मैंने 2 दृष्टांत दिए थे, स्वामी विवेकानंद महाराज जी का और अपने स्वामी गुरुदेव महाराज जी का। तो बहुत ही सुंदर विवेकानंद का दृष्टांत, यदि प्यासी बुझानी है तो क्यों अपवित्र पानी नाली से लेकर किया जाए? नहीं, जबकि नल सामने है और उसका छना हुआ स्वच्छ निर्मल शीतल जल प्राप्त है, तो वही क्यों ना अपने प्रयोग में लाया जाए। ठीक इसी तरह जब स्वच्छ और उज्जवल विचार हमारे सामने गए, तो क्यों नकारात्मक वृत्तियों में जाकर अपने भविष्य को और वर्तमान को बर्बाद कर दिया जाए। बड़ी अच्छी दलील, बहुत अच्छी सूझबूझ, सुंदर। तो मन आपका परमात्मा में लगा रहता है और उससे दिव्य रस लेता रहता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस दिव्य रस के बाद क्या होता है? जैसे आप अपनी ओर से प्रसाद किए जा रहे हैं, जैसे यहां आने वाली मेरी कल्याण कामनी देवियां यथामति यथाशक्ति जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं, भगवान आपको और शक्ति प्रदान करे। अब इसका प्रभाव क्या होगा? जो अब भगवान करे, यथात्मा मन आपके अधीन होने लग जाएगा। अगर पुराने स्वभाववश एकाग्र हो जा रहा, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मैं आपको बहुत गहराइयों में आज ले जा रहा हूं। पुराने स्वभाववश अगर कोई पुरानी आदत और प्रारंभ कोई कामना खड़ी हो गई, तो भगवान की कृपा से, चूंकि आपका मन भगवान में लगा हुआ है, हाँ आप पूरी नहीं करेंगे। वाह ना, आपका मन इतना मजबूत होता जा रहा है कि आपका दिल ही नहीं करेगा मैं इस कामना को पूरा करूं। कामना अपना सा मुंह लेके रहेगी। शाबाश। जैसे कोई आपके घर में आपकी लड़की की मंगनी के लिए आया, नहीं, हमारी तो कास्ट ही और है, आपकी और कास्ट में है। अभी तक आजकल के जमाने में तू जात पात में जाती है, मैं इससे ऊपर नहीं उठ सकी, मैं तो अपनी जात बरादरी में करूंगी। शाबाश, उठ चुप करके चल दिए। इसी प्रकार आप लोगों का दिन प्रतिदिन मन वासनाओं से खाली होता जा रहा है। चूंकि संसार का यथार्थ रूप भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप आपके आंखों के सामने गए, मन में गहरा उतरता जा रहा है। अनित्यम असुखम, संसार के सारे प्राणी पदार्थ अनित्य गए। अगर मैंने इसकी तमन्ना की, इसकी उत्कंठा उत्पन्न कर दी अपने भीतर और इन्हें उपलब्धि के लिए अपने आप को दिन रात लगा दिया, तो परिणाम 3 प्रकार के दुख, आदि, व्याधि एवं उपाधि।
अब ये पवित्र विचार आपको मन की कामना में हाँ नहीं मिलाने देते। इससे बुद्धि का विकास भी होता जा रहा है। जो संसार के कर्मों के परिणाम की ओर देखता है, याद रखिए, जो प्राणी पदार्थों को यूं देख के लट्टू नहीं हो जाते आप जैसे, उनमें कामना कम होती जाती है। कामना अगर स्वभाववश उठी, पूरी नहीं होगी। बुद्धि फौरन समझाएगी, नहीं, इसका परिणाम दुख है। धीरे धीरे करते हुए कईयों से अच्छी तरक्की कर ली, कई कर रही हैं, कई किसी कहने पर नए आ रही हैं, वो आगे देखेंगे। नहीं तो मन मजबूत होता जा रहा है आपका। कईयों में तो कामना उठनी बंद हो गई, जो बड़ी मुद्दत से आप आ रहे हैं, 35 साल 40 सालों से तशरीफ ला रहे हैं, तो कामना उठनी बंद हो गई, तो मन पूर्णपेन अंतर्मुखी। बहुत मुबारक है वो नारी चोले के अंदर जिनमें वासना नहीं उठती। गृहस्थ आश्रम में होते हुए भरे जोबन के अंदर अगर आप में कामना नहीं उठती, अभाग्यशाली हैं आप। एज गुड लक वुड हैव इट। और अगर उठती हैं तो बुद्धि इतनी अच्छी होगी कि वो उसे समझा देती होगी कि नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं है, ये हमने पूरी करनी ही नहीं। तो मन आज उठाई, 10 दिन के बाद फिर शायद कोई पुरानी कामना उठाएगा, फिर नहीं पूरी होनी। फिर 20 दिन के बाद फिर कोई कामना उठेगी, फिर नहीं आप पूरी करेंगे। मन की शक्ति कम हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बिल्कुल ही शक्ति कम हो गई, नहीं, बहुत कम हो जाती। अब आपका मन अंतर्मुखी हो जाता है। ओ मेरी कल्याणकामी देवी और मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अब मन की मौज बनती जा रही है। क्या प्रसन्न रहता है। जितनी कामनाओं के पीछे जाता था उतना हैरान परेशान। कामनाओं के पीछे जाने वाले के अंदर 2 बीमारियां लग जाती हैं, राग और द्वेष। राग और द्वेष मन में विक्षेपता पैदा करते रहते हैं। राग का मतलब अटैचमेंट, मतलब मोह। अब मोह के कारण से जो पदार्थ हमें मिल चुके हैं, राग और कामना में क्या अंतर है। जो पदार्थ मिल चुके हैं उनके साथ हमारा राग है, मोह है। जो अभी मिले नहीं उनकी कामना है। अब जो मिल चुकी है उनके साथ मोह, तो विक्षेपता ये बने रहे, ये मेरे से अलग ना हो, कहीं किसी कारणवश मैं इनसे जुदा ना हो जाऊं, ये मन में भय। और जो मिली नहीं है उनके लिए दिन रात एक करके आप अपनी हड्डियां तोड़वा रहे हैं, जिनको आप अटेन करना चाहते हैं। इतने पढ़े लिखे इंसान भी इसी अटेनिंग मेंटेनिंग में लगे हुए हैं। अटेन करना, उपलब्धि होना, और फिर मेंटेन उनको रक्षा में लगे रहना। बड़ी हैरानगी की बात। आगे भगवान जाने क्या मैं बक करूं, प्रभु कृपा करे, वरना इसी में जिंदगी बर्बाद हो रही है। जो मिल गई है वो मेरे पास बने रहे, हो ही नहीं सकता। कैसे बने रहेंगे, ये तो मृत्यु लोक है। थोड़े दिन रह करके पूर्ण आप ना भी चाहें, आपका या उसका वियोग हो जाएगा। अच्छा, और जिनको हम पगले बन के लेना चाहती हैं वो हमारी प्रारब्ध के ऊपर है। अगर प्रारब्ध हो गई तो वो चीज मिलेगी, नहीं तो मेहनत करते रहेंगे, मिलना कुछ भी नहीं। अब आपकी वो दशा नहीं होगी, वरना आपका यहां आने का दिल ना चाहता। अगर आपकी ताकत इन 2 में जा रही होती, राग और द्वेष में, लेने और रखने में जा रही हो ताकत, आपका दिल लगता नहीं, आपका मन कहता ना, कोई फायदा नहीं वहां जाने का, कोई लाभ नहीं है, और आपका मन खट्टा हो जाता है। यहां आ रही है तो राग और द्वेष कम होते जा रहे हैं, वासना, कामना, इच्छाएं कम होती जा रही है, कल्याण की कामना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ओ मेरी देवी, ओ मेरे सज्जनों, ये भगवान की विशेष कृपा। या मुझे याद आ रहा है भगवान का फरमान, दरअसल होती है मेरी दाद, ये महाराज जी कृपा है। विशेष कृपा हो तब जाकर के क्या नई वासना कामना नहीं उठती। लो, ये आज मेरे भगवान के यथात्मा, उनका मन उनके अधीन हो जाता है। अब अगर मन को आप कहेंगे कि चूंकि मन की ताकत बढ़ गई है, जाप करना है, इनकार नहीं करेगा। सत्संग में जाना है, जरूर जाना है, बड़ा फायदा होता है। प्रातः काल उठ करके जरूर भजन करना है। मन का हाँ जरूर, इससे तो बहुत ही लाभ होता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मन हाँ में हाँ मिलाता है। पहले अड़ी करता था, जरा सा कोई पुण्य कहते जरा दान करना है, दान करना है, क्या पढ़ा हुआ है घर के अंदर, लड़की को कहना मैं पढ़ा दूं, मैं लड़की को यूं बातें बनाता था। अब कहता हाँ जरूर दान करना है, तुरंत दान मां कल्याण, तुरंत दान महाकल्याण। आप उल्टा आपके साथ डीटो कर ले जाएगा।
फौरन आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएगा। हाँ हाँ जरूर 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 जरूर, मैंने 12वें अध्याय को ज़बानी याद करना, अवश्य में जल्दी करना चाहिए। अब ये जो गुणों का वर्णन हो रहा है, मैंने इसको अपना लेना। हाँ हाँ, ऐसा अवसर फिर कहां आएगा? इसको कहते हैं मन वश में हो गया। कि मन आपके हर नेक इच्छा में हाँ मिलाएगा, काटेगा नहीं। दो मित्र कौन से अपने प्रेम निभा लेती हैं, दो सखियां या कोई भी दोस्त, मैं कहूंगा ही और शी, किनका प्रेम बना रहेगा? पता है आपको? शायद आप ना बता पाए, मैं इस प्रसंग अनुसार बताता हूं। क्या आप उसकी बात ना काटा करें, वो आपकी बात ना काटे, बस फिर प्रेम बना जाएगा। पति पत्नी की यही बात है, प्रेम अगर बनाए रखना कहीं भी, आप उसकी बात ना काटे, वो आपकी बात ना काटे। दो बहनों में प्रेम बना रहेगा अगर एक दूसरे की बात ना काटे। एक ने कहा जी, मां का आदर, जैसे मां जी ने कहा मां मेरी जान भी हाजिर, अभी लीजिए, शाबाश। लेकिन भक्त और भगवान की बात में क्या होता है, ये ना कह के जुबान गंदी करना, भगवान जी हम आपका रोज कहना मानते हैं, आप भी हमारा कहना मान लिया करो, गलत। भगवान जी हमारे में इच्छा ही ना उठे कि हमने आपसे कोई पूरी करवानी है। हमने अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए आप शक्ति दीजिए कि जो आप दिव्य प्रेरणा दें उसको हम फौरन करें। अपनी न मनाना, संसारी आदमी अपनी मनाते हैं, भगवान के प्यारे भगवान की प्रेरणा लेकर के उसे पूरा करते हैं। ये भक्ति है, यहां बार्गेनिंग नहीं है, सौदाबाजी नहीं हो रही। प्रेम में सौदाबाजी होती नहीं। जो आपको कहती है मैं तेरे साथ बड़ा प्रेम करता हूं या करती हूं, वो सौदाबाजी है। प्रेम में तो निछावर करना होता है, अपने आप की कुर्बानी होती है, बलिदान होता है। प्रेम मांग नहीं करता, प्रेम देता जाता है। जहां प्रेम में मांग शुरू होगी उसको प्रेम नहीं कहेंगे, उसको सौदाबाजी कहेंगे। वो प्रेम नहीं है, दाग लग गया। प्रेम में देना 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 देना, आखिरी श्वास भी कुर्बान कर देना। शाबाश, कमाल। ये मन अधीन। आप देखती रहे ना, जो कुछ भी आप कहती हैं मन हाँ में हाँ मिला देता है ना। अब आप में संसारी कामने वासने उठनी तो नहीं चाहिए, उठती भी नहीं होंगी। और शुभ जो कामने उठती होंगी, आपका मन जरा ध्यान देना, आज के बाद जो मैं कह रहा हूं, मन कहते कर लूंगा, तो समझिए ये मन अभी मेरे अधीन नहीं हुआ। जो प्रसंग चला रहे मेरे प्रभु, यत आत्मा, आत्मा का अर्थ मन से गए, परमात्मा से नहीं है। वैसे गीता जी में आत्मा जब भी कहीं आए तो ध्यान देना है। आत्मा के 3 अर्थ गीता जी में आया है। कहीं तो आत्मा का अर्थ शरीर से आया है, कहीं आत्मा का अर्थ मन से आया है, कहीं आत्मा का अर्थ परमात्मा से आया है। ये आपने प्रसंग देख रहे हैं, कैसा प्रसंग है उसके अनुसार अर्थ निकाल लेंगे। क्योंकि यहां गुणों की बात जा रही है, तो इसलिए आत्मा का अर्थ तन और मन से गए, इन दोनों से है, परमात्मा से नहीं है। परमात्मा को आप अधीन कर सकती हैं, आत्मा को आप अधीन करने की शक्ति रखते हैं क्या? नहीं, आत्मा ने अधीन कर रखे हैं तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो यहां आप अपने ध्यान देते रहना है कि मन अड़ी तो नहीं ना करता। जैसे आपने कहा, मन ने फौरन स्वीकार कर लिया कि यस इट मस्ट बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारे महापुरुष हमें चेतावनी दिए गए कि हमारे जैसे जो कल्याण करने की शुभ इच्छा रखती हैं, तो क्या करें? जब भी कोई शुभ कामना उठे, शुभस्य शीघ्रम, भला हो महर्षि वेद व्यास जी का, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कामना उठी है फौरन पूरी कर लो। मैंने जाप करना है, करो। मैंने गीता जी का पाठ करना है, करो फौरन। हजारों काम छोड़ के ये करना चाहिए, हजारों काम छोड़ के। शाबाश। वैसे कहते हैं सैकड़ों काम छोड़ के भोजन करिए, हजारों काम छोड़ के भजन करिए। शाबाश। तो मन ऐसा ही है ना, अड़ी तो नहीं करता, फौरन कर लेता। तो समझते जाओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों, कि मन भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार आपके अधीन होता जा रहा। अब आप मन के अधीन नहीं है, क्योंकि आप में पुरानी वासनाएं उठेंगी, और अगर कोई ऐसा संस्कार गंदा आ गया, उठ भी खड़ी होती है, तो बुद्धि नहीं पूरा होने देगी, बुद्धि रोक लेगी। जैसे अबूत अपने भैया को, लल्ला को, बड़ी बहन जाने से रोकती है, ना जा लल्ला, ना जा लल्ला, तू ना जा,
ललन नाली में गिर जाएगा ना तो ना जा। आप मिन्नतें करके उसके बाजू को छोड़ती नहीं। इस तरह बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि मन को मनमानी करने देती ही नहीं। अब समझिए क्या शब्द लगा रहा हूं, भगवान की फुल कृपा। पहले कृपा कहिए। अब जब बुद्धि इतनी स्ट्रांग होती कि मन को पुराने स्वभाव अनुसार कोई वासना पूरी करने नहीं देती, समझिए मेरे कन्हैया की, मेरे इष्टदेव की, मेरे कृष्ण की मेरे पर फुल कृपा। ऐन मौके पर मेरी बुद्धि मन की मदद कर देती है, ऐन मौके पर। अति सुंदर, कितना अच्छा भारतीय कवि कहता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। नशा पिला के बोतल दे दिया, आओ पियो, कुछ नखरे नुखरे किए और पिला दिया। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले साकी। वो धड़ाम से गिर रहा हो, सिर मुंह उसका टूटने वाला हो और भाग के अपने दोनों हाथों से उसे गिरने ना दे। मजा तो इसमें गए। गिराने वाले तो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, कमीने बड़े हैं, जो आपको काम में गिरा देंगे, क्रोध में गिरा देंगे, लोभ में गिरा देंगे, अहंकार में गिरा देंगे, शराब में गिरवा देंगे, फैशन में गिरा देंगे, सुंदरता में गिरा देंगे, सिनेमा में गिरा देंगे। लेकिन बात तो ये, आपको उठाने वाला कौन, आपको गिरते हुए बचाने वाला कौन? कौन बचा लेता है आपको? पर जो बचा लेता है, मीत हमारा सोई रे, हमदर्दी हमारा सोई रे, हितैषी हमारा सोई रे। आहा, जो मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई मीत मिले। तरस तरस के मेरा भारत कहता है, जो मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई मीत मिले। आहा, श्री चरणों में मन को जोड़े, ऐसा कोई मीत मिले। कोई ऐसा मित्र भेज मेरे प्रभु, जो श्री चरणों में मन लगा दे और मन की बागें मोड़ डाले, मन की बागें एक और कर डाले। कमान, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्री मुख से एक बार फिर गोल पिछा हुए और फरमाने लगे, क्या यतात्मा मेरे भक्तों का मन उनके अधीन होता है। वो वासनाओं के अधीन नहीं होते, कामनाओं के अधीन नहीं होते, बुरी आदत के अब अधीन नहीं होते, बुरी संगत के अधीन नहीं होते, बुरे खाने पीने के अधीन नहीं होते, गंदे और बुरे फैशन के अधीन नहीं होते। अर्थ खोली जाओ, बल्कि ये सारी चीजें उनके अधीन हो जाती हैं। भगवान की कृपा जो बुद्धि करने नहीं देती। कभी कभी तो पुराने स्वभाव वश खाने का दिल करेगा, फलाना अचार खा लूं मैं, फलानी खट्टी मीठी चटनी खा लूं, और मनुआ जिंदगियां कट गई ने खाते खाते करते कराते। अब तो भगवान का नाम खा ले और पेट भरने का सवाल रख ले, बस। बुद्धि ने रोका। ये सूझबूझ किसकी है? बुद्धि की। कैसी बुद्धि? माझी बुद्धि। कैसी बुद्धि? विवेकिनी बुद्धि। कैसी बुद्धि? सत असत, उचित अनुचित, वाजिब गैर वाजिब की पहचान करने वाली बुद्धि। वो बता लेगी आपको। यही आखिर का मैं इसी मौके पर बकवास करता हूं, भगवान ऐसी बुद्धि हर एक मनुष्य को मां के पेट में प्रदान करके इस संसार में भेज दे। बड़ा समझाता हूं अपने मन को, पर मेरा मन मानता नहीं कि मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर मन बोल पड़ता है। जिस भगवान ने सारे अंग हमें दिए थे, अंदर के बाहर के, इतनी कृपा की हमारे पर, और ये चरम चक्षु भी दिए, वो ज्ञान चक्षु भी साथ में दिए कि मेरा संसार बड़ा विचित्र है। मेरे संसार में भली वृत्तियां भी हैं और बुरी वृत्तियां भी हैं, लेकिन तूने ज्ञान चक्षु से या ज्ञान बुद्धि से काम लेना है। अब बुद्धि तो खुली हुई नहीं है, ये आंखें तो खुली हैं, इन आंखों का तो ठीक है, लेकिन अंदर वाली आंख नहीं खुली। कैसी? जो ये नहीं बताए उचित क्या है, अनुचित क्या है। इतनी डिग्रियां हमारे साथ हैं, इतनी इज्जत हमारे साथ है, लाखों की जायदाद आपके साथ है, एक एक अंग आप सवार के रखती हैं, कपड़े ध्यान से पहनती हैं, एक धागा आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि धागा लुढ़क रहा है तो ना पहले गली से वापस जाके कैंची से काट के फिर निकलना गंदा लगता है। लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि करना है क्या, और गंदा बुरा मन अंदर रखा हुआ है, धागा नहीं बर्दाश्त करेगी, लेट या निकल आइए तो वो नहीं मैं लेके बाजार जा सकती, गंदी लगती है। तो आज का इंसान ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर मेरा अपना वैरी मन बैठा हुआ,
जो मुझे ये नहीं करने समझने देता कि मेरे लिए उचित अनुचित, प्रॉपर इम्प्रॉपर, दैट वी डोंट नो। यही मैं कहा करता हूं, भगवान, ओ मेरे अच्छे भगवान, जब आप इंसान बनाओ तो ये बुद्धि भी इसको दे देनी चाहिए, पर नहीं। जी जी रगड़े अपने आप को, रोए पिटे, किसी पंछी के पास जाए, दिलो जान से उसकी सेवा करे, फिर उससे मिन्नतें करे, फिर उससे ले, फिर वो गिरेगा, फिर वो पहुंचे हुए को महात्मा, फिर वो अपनी शक्ति दे करके हमें उठाए, फिर रास्ते लगाए, फिर लगते लगते हमें रस आ जाए, तब भगवान कहती है क्या 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 देता हूं उनको वो दानिश का। लो 10वां अध्याय। अब कितना मुश्किल है, ऐसी बुद्धि तब देते हैं भगवान। अब ये बुद्धि अब नहीं, पता ही कोई नहीं मेरी बेटी को, पढ़े लिखे बेटे को डबल एमए है, ट्रिपल एमए है, समझ ही कोई नहीं, क्या समझ नहीं, करना है क्या और ना करना है क्या, पहनना है क्या और ना पहनना है क्या, खाना है क्या ना खाना है क्या, जाना है कहां ना जाना है कहां, लेना है क्या और ना लेना है क्या, किसी अंग को ही पता नहीं। और मन मूर्ख को पता नहीं सोचना है क्या ना सोचना है क्या है, करना है क्या और ना करना है क्या। बुद्धि रोकती नहीं, क्योंकि बुद्धि में इतनी ताकत ही नहीं है। अंत में क्या हो रहा है, मन प्रधान है सज्जनों, ओ मेरी देवियों, मन प्रधान। और फिर भगवान ने हमें कितना रुआया है, जिनमें मन प्रधान है, बुद्धि प्रधान नहीं, बेड़ा गर्क। ऐसा दर्द भरा दृष्टांत सिवाय भगवान के कौन दे सकती है। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बही, भगवान ना दिखाई आपको और ना ही देखे कभी कि नाव में यात्री भर के जा रहे हो, नाव पूरी भर गई हो और जब बीचों बीच पहुंची और डूबने लग जाए, कितनी चीखों पुकार निकलती है उसकी, बचाओ बचाओ, और पानी भरता जा रहा है, इधर तूफान हो रहा है और डगमगा रही है नाव, और इतनी दर्द भरी आवाजें, मेरे बच्चे को बचाओ, मुझे ना बचाओ, मेरे इसके बचा लो, मेरे जवाई को बचाओ, मुझे बचाओ। लो दर्द भरी आवाजें, पानी भर चुका है, नाव तह में जाना चाहती है। ये भगवान के दर्द भरा सीन देख लिया। ये कब होता है इंसान का जीवन, कब, जब मन प्रधान हो और बुद्धि प्रधान ना हो, तो फिर बेड़ा गर्क। फिर क्या होगा, गंदे कर्म करेंगे, आंखों से गंदा, कानों से गंदा सुनेंगे, हाथों से गंदे कर्म करेंगे, पैरों से गंदे कर्म, हर अंग से हम बहुधा कर्म। इनका परिणाम क्या होगा, दिन गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, इसका परिणाम गम। और भगवान चुप करके देखी जा रही है। यही तो मैं झल्ला होता हूं, मैं दीवाना सा बन जाता हूं। बच्चा आपका लूनकी के अंदर हाथ डाली जा रहा है, अरे तुझे क्या हो गया, और वो नमक में हाथ डाल के, हाथ डालना बुरा नहीं था पर हाथ डाल के मुंह में साल लगा लेता है। अब वो पिटेगा, उससे मिर्चों को हाथ लगा लिया। अब जब आंख पे आएगा, जोर जोर का दर्द होगी उसको, और आप देख भी रही हो, बोलती भी नहीं हो। तुझे क्या है, तेरा सुतीले, मेरा अपने पेट का बच्चा है, किसी का मैंने दत्तक छोड़ा लिया है, गोद में तो नहीं लिया, मेरा अपना बच्चा है। तो फिर तो बोलती है, बच्चा ये देखे क्या कर रहा है। ले, ऐसी भी कोई होगी बाबा, ऐसा भी कोई होगा कि देख भी रहा हो कि बच्चा ये कर रहा है और बोले ना, ऐसा कौन होगा। भगवान जी जीवों को देख भी रहे गए कि गंदे कर्म करके परिणाम ये होगा, गंदा देख के, गंदा सुन के, गंदा हाथों से करके, अंगों से करके परिणाम ये होगा। भगवान जी इनडिफरेंट है, भगवान जी चुपचाप है, कर ले करे जाए, रोएंगे पिटेंगे, कई जन्म बर्बाद करेंगे, साथ मुंह से कहते भी जा रहे गए कि ये ऐसे गंदे मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चिंतों में आए, फिर भी नहीं टोकते, फिर भी नहीं। बड़ी मुझे हैरानगी है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, बड़ी हैरानगी है मुझे। आपसे एक मिनट नहीं रह जाएगा कि मेरा बच्चा लूनकी के पास जा रहा है, ये तो पिटेगा फिर, या अगर आग के पास जाए। आप अपने घर में जाओ, अबोध बेटे बेटियां हो तो चीजें ऊंचे ऊंचे रखती हैं, इनके हाथ में आकर तोड़ देंगी, खराब कर देंगी। बिल्कुल जब चाचू बनाती हूं बच्चों के ऊपर से हाथ से कि कहीं गिर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। भगवान जी चुप है, भगवान की नजरों में सब कुछ हो रहा है। और ये नहीं कि भगवान जी को बड़ा दूर से आना पड़ता है, द्रौपदी की तरह, जैसे उसने गलती से कह दिया कि ऐ द्वारकाधीश, शाबाश, फिर भी भगवान नजदीक आके द्रौपदी के फिर भी नहीं रक्षा की। क्यों? जब उन्होंने देखा कि साड़ी को एक हाथ से पकड़ा हुआ है
और कस के यूं कर रखा है, कस के। तो भगवान ने कहा अभी तो अपना सहारा ले रही है ना, जब मुझे पुकारा और फिर भी साड़ी को पकड़ा तो कहना चाहिए था द्वारकाधीश रक्षमाम पाहिमाम, रक्षमाम पाहिमाम। तब जब आखिर में ये कहा तो भगवान का मैं दूर थोड़ा था, जब तूने थोड़ा सा द्वार के शब्द कहा था तब तो मैं पहुंच चुका था, पर आगे आकर देखा कि तूने पूरा सहारा नहीं लिया। ये देखना, ये एक बड़ा गजब का दृष्टांत है कि भगवान तब तक सहायता नहीं करते जब तक हम होली एंड सोली भगवान पर डिपेंड ना कर ले। ऐसे इस स्थान पर हमारे भोले भाले बुजुर्ग कहा करते थे, एवे राम अयाना नाही जो बिना प्रेम दे रिझे। राम कोई इमेच्योर बॉय नहीं है, अबोध बच्चा नहीं है जो बिना प्रेम के रिझ जाए। जब जीव अपने आप को सौंप देता उनके कथन के अनुसार, सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के धन, तब भगवान आपका दामन थाम लेती है फौरन। ये अपने मन में रखना है द्रौपदी का दृष्टांत। फिर भी कमली ने जब भगवान को पुकार रहे हैं तो फिर भी साड़ी को अपने हाथ से कसा हुआ, कि मैंने अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने देनी। जब दोनों हाथ ऊपर उठा लिए तब देख लो ये नहीं पता लगा साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। नारी कौन से है, साड़ी कौन सी है, साड़ी कौन सी है, नारी, ये डिस्टिंग्विश करना ही मुश्किल हो गया। वो खींचे जा रहा है दुशासन और ढेर के ढेर लगते जा रही है, और उस समय दूसरे को ये नहीं पता साड़ी है ये नारी है, नारी है कि साड़ी है। वो घूम जा रहा है, वो कपड़ा घूमता जा रहा है और वो खड़ी है भगवान के भरोसे। आखिर में लज्जित होकर के पीछे हट गया कि कोई शक्ति है जो उसकी सहायता करनी, वरना इतनी थोड़ी साड़ी हो जाती है। ढेर लग गया जैसे कपड़े की मिल में ढेर लगता है कपड़ा, कि कपड़े मिल से कपड़ा निकल रहा है या कि शरीर से कपड़ा निकल रहा। सज्जनों, लगे हो तो पूर्ण रुपए लगे रहना भगवान को, पूर्ण रुपए। बड़ी मदद करते हैं भगवान, बड़ी मदद कर। वक्त कैसा जा रहा है, मन हावी है बुद्धि पर, फिर काम खराब हो गया। अगर मन हावी आ गया, मन ओवर पावर हो गया बुद्धि पर, फिर इंसान जैसे आ जा रहा है, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल, हर बात उल्टी। वक्त देख लो, ऐसे इंसानों के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने या सप्तऋषियों ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के नष्ट होने का समय आ जाएगा या आ रहा होगा, विपरीत बुद्धि, निर्णय गंदे, कर्म गंदे, संगत गंदी, खाना गंदा, लेना देना गंदा, विचार गंदे, आदत गंद, तब समझिए कि मेरे बुरे दिन आ गए। विनाश काले विपरीत मैंने उल्टी, बुद्धि मैंने बुद्धि, बुद्धि मैंने निर्णय, निर्णय का मतलब विचार, विचारों का मतलब कर्म, कर्म का मतलब आदत, आदत का मतलब चाल चलन। ये सारे उल्टे हो जाएंगे ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। कब? जब किसी के डिस्ट्रक्शन के दिन नजदीक आ गए, डिस्ट्रॉय होने के दिन आ रहे होंगे, तो सर बिल्कुल उल्टा जा रहा होगा। भगवान करे ये दिन ना आए, मर जाए आदमी, पर ये तो जलालत के दिन है, आदमी खराब हो जाता है। आइए, भगवान की आप पर तो फुल कृपा है, तो बुद्धि के अधीन मन रहे, फिर बड़ी मौज की बात। फिर मन करता जाएगा तो भगवान कहते मेरे भक्तों में गुण क्या होता है, यतात्मा, मन उनके अधीन हो जाता है। मनवा ये करना जरूर, हाँ में हाँ मिलाएगा। क्या आपके भले कामों में मन हाँ में हाँ मिलाता है? अरे सोच, यहीं बैठी बैठी सोच, ऐ सोचनहार सोच, सोचो 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 कि जब आप भला कर्म करती है, मन हुजते तो नहीं पेश करता, मन आनाकानी तो नहीं करता, मन कोई बहाने तो नहीं बनाता, इधर उधर की बातें तो नहीं बनाता। जैसे हम बचपन सुनते आ रही हैं, नहीं करना था काम तो बहाने बनाने लग गया, नाच ना जाने क्या बोलूं, आंगन टेढ़ा। मैं तो इतना अच्छा नाचता कि आपको बेहोश कर देता अगर आंगन मेरा ठीक होता तो। वाह, बहाने। जैसे कोई बड़ाई आता है, बड़ाई गलियों मोहल्ले में जो चार पाइयां ठीक करवा लो, फलाना ठीक करवा लो, पीढ़ी ठीक करवा लो, ये होते क्या, खुड्डे मिस्त्री। खुड्डे का तेज नहीं होते, इनके औजार भी खुड्डे, यानी ब्लंट इन एवरी सेंस। तो ये बेचारे होते ही ऐसे हैं। अब आओ तो वो ठीक नहीं कटे, लकड़ी ज्यादा कट, एक ही है, थोड़ी सी काटी तूने पैर ज्यादा ही काट दिया,
क्या बताऊं बहन, जमाना बड़ा गंदा है। क्या आजकल औजार ही नहीं अच्छे बनते। ये नहीं पता कि मैं ही गुग्गू हूं। औजार बेचारे मजाले अपने पर दोष आने दे, औजार ही अच्छी नहीं है। तेसे होते थे हमारे बाप दादा के ऐसे सुंदर, आजकल तेसे इतने तेज बना दिए कि हम करते कुछ वो कुछ कर जाता है। अच्छा हाँ, बड़ी हेरा फेरी है बहन, तुझे क्या पता। बैड वर्कमैन कॉल विद टूल्स। जो बैड वर्कमैन है वो अपने औजारों के साथ लड़ाई करता रहेगा, खिंच के देता रहेगा, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनके लबों पे शिकवा नहीं होता, वो फौरन करके दिखा देंगे। कमान देखना, मन अड़ी तो नहीं करता, भगवान करे ऐसा ही हो, फिर मन आपके अधीन है। यही मेरे प्रभु कह रहे हैं कि मेरे भक्तों में गुण क्या होता है, मन उनके अधीन। जो भला कर्म आप चाहें फौरन मनवा, प्रातः काल जरूर उठना है। जरूर उठेंगे, पहले नहीं उठे, मैं भी, मेरी मूर्खता थी। अब तो जरूर उठ के जितनी आयु बाकी रह गई है अपना कल्याण करना है। जिस हिंदू घराने में भगवान ने हमें पैदा किया है, वहां से बाप दादा कहते चले आ रही हैं, अंत मति सो गति, अंत मति सो गति। अब तो हमने अपनी मति को ठीक कर लेना है। अब बार बार आप भी क्या करो, अब मैंने अपनी मति को ठीक करके बहुत पुण्य करने गए, ताकि मैं अब अपनी दुर्मति नहीं होने दूंगा। दुर्मति नहीं होने, अगर दुर्मति नहीं होगी तो फिल इन द ब्लैंक, दुर्मति नहीं होगी, बुद्धि गंदी नहीं होगी तो आगे खाली रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुर्मति नहीं तो दुर्गति भी नहीं होगी। शाबाश। अगर दुर्मति नहीं तो दुर्गति कैसे हो सकती है? इट कैन नेवर बी पॉसिबल। क्योंकि मति दुर होती है तो दुर्गति होती है, मति दुर तो दुर्गति। तो दुर्गति जो फिर क्या, जैसे घर के कुत्ते पे आता है तो आप नहीं इन्वाइट करते, दुर 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 तेरे साई मरन। तो फिर हमारा भी यही हाल होता है, दुर 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 दुर। फिर हर जगह हम दुर दुर भी लगती है, हमें लानत ही मिलती है। एवरीवेयर, हियर देयर एवरीवेयर यू विल सी। कब? जब ये दुर्मति हो। भगवान ये सजा किसी को न दे, बुद्धि ना मारे भगवान किसी की, या बुद्धि पर अवर ना आ जाए। भगवान ये श्लोक गीता जी से, देखो बकवास कर रहा हूं ना, ये श्लोक गीता जी से ले जायल हुई अक्ल आया जवाल। ये श्लोक बड़ा विचित्र है, नियम अटल। और इसी श्लोक के अनुसार 90% नार नारी जा रही है, 90% या 95%। ये दो श्लोक दूसरे अध्याय के आखिर में पढ़ना और रो पढ़ना। ना रोने का दिल करे तो काली मिर्चें लगा के रो पड़ो कि ये मेरे भगवान ने क्या कर दिया, कि जब इंसान संसार का चिंतन करने जाता है उसे राग द्वेष हो जाता है, वासना कामना खड़ी जाती है। हाँ, तो फिर क्या बुद्धि पे अवर्ण आ जाती है, अवर्ण आने से इंसान मारा गया। ये दोनों श्लोक बड़े इकट्ठे और बड़े कमाल के। जाहिर हुई अक्ल आया से, इंसान की डाउनफॉल उसी वक्त आ गई, बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। बाबा इस पर प्रकाश डालो, बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया का अर्थ क्या है? बुद्धि अब नहीं बताएगी, मन को नहीं पकड़ेगी और मन को नहीं बताएगी क्या करना है क्या। और अगर ये ना बुद्धि बताए तो इंसान अंदरूनी रूप में अंधा हो गया है, इंसान अंदरूनी रूप में अंधा। शाबाश 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 शाबाश। हिंदुस्तान के अंदर अच्छे अच्छे शब्द बोले जाते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स, ताकि दूसरे को बुरा ना लगे और अपनी जबान भी गंदी ना हो। हम अंधे को अंधा नहीं कहती, क्या कहती हैं? या क्या कहते? एक जगह कहते सूरदास जी आप ये नहीं कह, अन्य गल सुन मेरी, यूं तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सूरदास नहीं, और भी बोलते हैं। एक शब्द और चलता है, शायद हमारे इधर नहीं चलता होगा, यूपी साइड में बहुत चलता है, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु जी जरा आइए। प्रज्ञा मैंने बुद्धि, चक्षु मैंने जिसकी बुद्धि वाली आंख ज्यादा काम करती है, भगवान ने उसकी बुद्धि को स्ट्रांग बना तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा मैंने बुद्धि, इसकी बुद्धि बड़ी तेज है। भले रब ने बाहर का नूर ले लिया है पर अंदर की जो बुद्धि है बड़ी तेज है, अंदाजे ठीक लगा लेता है। एक बार उसको ले जाओ तो फिर दोबारा नहीं, अपने आप ही मुड़ता जा रहा है, क्योंकि यह गली थी ना, दो पग आगे जाओ गली आ जाएगी। उससे सारे प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा बड़ी तेज होती है। इसलिए अच्छी बुद्धि वाले को भगवान ने कहा स्थित प्रज्ञ कायमुल अक्ल, जिसकी बुद्धि टिकी हुई है, दुष्टु है वो बस गंदे है। आंखों को गंदा अशुभ अभ्यास
कानों का अशुभ अभ्यास आप देख ही रहे समाज के अंदर। हाँ, ये अभ्यास तो आपके जारी होंगे। इस अभ्यास से अभ्यास का पुत्र पैदा हो जाएगा। जैसे आप शादी कर लेती है तो बीच में लड़का पैदा हो जाता है, आ जाता है। इसी तरह जब आप लगातार में जो अभ्यास बताए, इन गुड एक्टिविटीज को, इन शुभ कर्मों को बार बार करेंगे, इसमें से वैराग पैदा हो जाएगा। वही कोई जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ, जोर की तारीफ। याद रखना, कहीं धोखा देती है कि मैं आपको वैरागी बना दूंगा, मैं आपको वैराग दुकान से नहीं मिलता, वैराग कोई महात्मा नहीं दे सकता, वैराग देवता भी आपकी हथेली पे नहीं रख सकता। आज तक एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं हुआ किसी ने किसी को वैरागी बना दिया हो। अभ्यासी बना सकता है, वैरागी नहीं बना सकता। जैसे कोई कहे कि मैं तेरी गोदी में बच्चा दे दूंगा, आज थप्पड़ मारो उसके मुंह के ऊपर, तुमने कहां से बच्चा देगा? बच्चा तो भगवान देती है और तरीके से देती है, 9 महीने के बाद बच्चा आपको आएगा। अच्छा, ऐसे कैसे कोई बच्चा उठा के आपको दे देगा? हाँ, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं। इस तरह कोई वैराग आपको दे देगा, गलत। लगातार जो आप शुभ क्रियाएं करते जाएंगे, उससे मन निर्मल होगा, उससे वैराग पैदा होगा। अभ्यास से वैराग पैदा होता है। कहीं से मैंने सुना है, ये अशुभ शब्द बोलते हैं, वैराग से अभ्यास पैदा, बिल्कुल भी नहीं, गलत। किसी को पूछना हो तो मेरे से पूछिएगा। वैराग से अभ्यास पैदा नहीं होता, अभ्यास से वैराग पैदा होता है। जब आप लगातार ये शुभ कर्म कर रहे हैं, मन वैरागी बनता जा रहा है। वैरागी का मतलब क्या? संसार की असलियत आपके सामने आ रही है, मन खट्टा हो रहा है। संसार की असलियत आपके सामने आ रही है, मन खट्टा होता जा रहा है। ये कुदरती बात है। मन रागी यानी मोही तब बनता है जब उसकी असलियत ना जाने। अगर हम असलियत जान ले तो बस फिर बार खट्टा हो जाएगा। अगर हम अपने आप को बार बार कहे मेरे शरीर है क्या, रब ने कैसी होशियारी की है, हाड़, मांस, चाम, मज्जा, खून, वीर्य, मल, मूत्र, इसके ऊपर पट्टी लपेट दी है चमड़े की। बेटे ये जैसे बैंडेज होती है, नीचे फोड़ा होता है, हाँ, फोड़े में गंदा खून भरा पड़ा है, हाँ, उसके ऊपर मखमल की पट्टी लपेट दी जाए और तो बार बार यूं करती रहे, आप बार बार यूं करो। मखमल अच्छी लग रही है ना, ये मुझे अच्छी लग रही है ना, यार क्या बातें बनाते हो। इसके नीचे क्या है? फोड़ा में क्या है? गंध। परमात्मा ने इसी तरह भूल भलाइयों में डाला इंसान को। शरीर के ऊपर ये गंधमी या सफेद पट्टी, किसी का रंग बड़ा सफेद सुंदर, पट्टी ऊपर चमड़ी के लिए पेट दी, स्किन हमारी इस तरह बना डाली, पर नीचे क्या है? नीचे तो गंदी गंद। अगर हम इसके चलती फिरती चट्टी खाना कह देते, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या है? वॉकिंग इन मोबाइल लेट्रीन। बॉडी इज नथिंग बट वॉकिंग इन मोबाइल लेट्रीन। वॉकिंग इन मोबाइल, जी हां, ये लेट्रीन तो है, अंदर क्या है? गंद ही गंद भरा पड़ा है, गंद ही गंद। तो अभ्यास से शरीर की असलियत का पता लगा। अच्छा, एक शरीर में गंध और एक मन में भी गंध। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, राग, द्वेष, ये खाल रूपे गंध। बुद्धि में गंध, गंदे इरादे, बहुधा इरादे, दुखदाई इरादे। बुद्धि में भी गंध, मन में भी गंध। अगर चित्त है, चित्त पुरानी गंदी बातें याद कर करके अपनी गंदगी बढ़ाता है। अहंकार तो खुद ही गंध है। अंदर 4 अंग है, बाहर 10 अंग है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। इन चारों में गंध, शरीर में भी गंध। ये कब होगा? जब आप भले कर्म कर करके असलियत जानते जाएंगे, अंतःकरण निर्मल वैराग हो जाएगा। अब आपको शरीर से वैराग है। सबसे पहले वैराग इसी बॉडी से होता है कि भगवान ने कैसी भूलियों में डाल दी, चमड़ी ऊपर लपेट दी। अगर कहीं रब चमड़ी ना लपेटता इस शरीर को तो कौवे ही खा जाते, ये चीले ही खा जाती। अब चमड़ी लपेट के फिर बुद्धि पे आवरण डाल दिए कि ऐसा ना सोचेंगे कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द बॉडी। रियलिटी तो वैराग बताता है। संसार की रियलिटी क्या है? वैराग बताएगा। या वैराग कहां से पैदा होगा? वैराग अभ्यास से। रिपीटेड साउंड एंड हेल्दी एक्शन जब आप करती हैं, उसमें से वैराग पैदा हो जाता है। तो क्या होगा? जो मन बाहर मुखी हो रहा था, अब वो मन हो गया अंतर्मुखी।
अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। पहले अभ्यास से वैराग मन में बिठा ले बेटी। अभ्यास से वैराग। अभ्यास का मतलब शुभ कार्य को श्रद्धा पूर्वक बार बार करना। शुभ कार्यों को श्रद्धा, अगर आप श्रद्धा नहीं कर रहे, लोगों से इज्जत ले, फिर वैराग पैदा नहीं होगा, बल्कि पखंड पैदा हो जाएगा और आपको तंग करेगा। ये लोग शुभ कर्म कर जाते हैं एडवर्टाइजमेंट करा करके। शुभ कर्म करना था भगवान को रिझाने के लिए, हम जरा बारी इज्जत लेने के लिए, लोगों से मान बढ़िया, बड़ा दानी है जी, बड़ा अच्छा है जी, ये भाव है, तो फिर बीच में पखंड हो जाएगा। और अगर शुभ, जैसे आप शुभ कर्म करते, वैराग आ जाएगा, अब मन नहीं बारमुखी होता। कितने दो तरीके अच्छे बताए है, अभ्यास और वैराग में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। है अगर योग वो यूं कमाता रहे, तो मन उसका काबू में आता रहे। आहा, भगवान वचन दे रहे हैं, अगर योग वो यूं कमाता रहे, तो मन उसका काबू में आता रहे। उसका मन उसके अधीन हो जाएगा अगर वो इस पे लगा रहेगा, जुटा रहेगा। आहा, अपने आप को लगाए रखेगा, अपने आप को जुटाए रखेगा, अपने आप में लगा रहेगा, तो बस इसका बात बन जाएगी। आहा, परमात्मा करे मैं इन्हीं आंखों से देखता रहूं, आप भगवान की बताए गए शुभ अभ्यास में लगे रहे, अभ्यास भी बढ़ जाएगा, उसे वैराग पैदा होगा, मन बंतरमुखी। यही मेरे भगवान कह रहे हैं। क्या क्या मेरे प्रभु कह रहे हैं कि मन उनके अधिक बड़ी 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 हिम्मत है कलयुग के अंदर। चलो मेरी कोई बात नहीं, एकला हूं ना, आपकी तो गृहस्थी है, जिम्मेवारियां गए, पतिदेव जी हैं, हाँ आप उनकी बहुत अच्छी पत्नी हो। बाबा क्या बोलना चाहता है? बाबा तू क्या कहना चाहता है? आप बहुत अच्छे पति हो, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान की ओर बढ़ने में बहुत अच्छा बनना भी तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे बनते जाएंगे तो क्या होगा? बाधा बन जाएगी आपकी एकाग्रता। अगर आप बहुत अच्छी पत्नी बनती जाएगी, बनने तो है आपने, आप गुना तो जा रहे हैं आपके अंदर, अच्छी बनते जाएंगे, हाँ, तो क्या होगा? एक दूसरे से मन हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि मन तो गुणों को चाहता है। अगर आप बहुत अच्छे पति जैसे बनते जा रहे, बनते जाइए, लेकिन एकाग्रता में एक दूसरे के भंग पड़ेगा, एकाग्रता में फर्क पड़ जाएगा। है शाबाश, सही शाबाश। भगवान कृपा करेंगे, मेरे मालिक कृपा करेंगे, आहा मेरे हजूर कृपा करेंगे। अब इस तरह अच्छे बनते वैरागी और मन आपका अंतर्मुखी, कल युग में गृहस्थी बन के वैरागी बन जाना। ओ मेरे परमात्मा, ये वही कहावत है जो मैं आंखों से देख रहा हूं, अपनी हथेली पे सरसों जमा लेना। हथेली पे सरसों जमाना इसी को कहती है। देवी देवता तक भी हैरान परेशान हो रहे होंगे आपके इस समागम को देखकर, कि कल युग में ये समागम और शहर से बिल्कुल एक तरफ, और गीता जी के ऊपर विचार विमर्श, गीता जी पर कहानी नहीं, किस्सा नहीं, कोई गा के नहीं सुना रहा, कोई साज नहीं है, कोई ताल नहीं है, ये तो ब्रह्म विद्या है जिसके लिए रब ने भी कहा सुन सुना कर भी अनजान है, कि ये इतनी चोटी की फिलॉसफी है जिसको सुनने वाला सुनाने वाला दोनों ही गुग्गू बने रहेंगे। गुग्गू अर्थात यथार्थता नहीं समझेंगे। पर हमारे लिए भी भगवान ने फिर कहा तू ना रो, मैंने कहा गीता में भगवान कहते हैं, लेकिन तेरे लिए नहीं कहा, तेरे लिए तो मैंने ये कहा है। भगवान जी क्या रहम उनकी हालत पे, घर उनके दिल में बनाता, वरना फिर हमारे जैसे निराशावादी बन जाते हैं, फिर निराशा में पकड़ लेती है। भगवान कहता नहीं तेरे लिए नहीं, वो रजोगुनी के लिए है।
तेरे लिए तो जो तुम श्रद्धालु हो, पक्का इरादा कर लिया तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर मुझे दया आ जाती, प्रभु श्री भगवान वाच, फिर मैं उनके मन के अंधेरे को दूर करके उन्हें ज्ञान का उजाला दे देता हूं। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, कल्याणकामिनी देवियों, भगवान जी फरमा रही हैं, हमारे इष्ट देव जी कह रही हैं कि मेरे भक्तों का मन अधीन होता है। क्या मतलब हो गया? भले कर्म वो करते हैं, उनसे बुरे कर्म नहीं होते। मैंने ये क्लियर कर दिया जी, बुरे कर्म अगर पुराने स्वभाववश कोई आता भी है तो बुद्धि करने नहीं देती, नहीं बुद्धि करने देगी। वो बेचारा क्यों डट के रोज बैठ जाता है? इधर से इन लोगों का मन ना विक्षिप्त हो, कोई आ ना जाए, कोई इधर निकल ना जाए, बेचारा बैठा डट के। इसी तरह बुद्धि डट के बैठ जाती है कि पुराने स्वभाववश मन में कोई विचार आ ना जाए। जैसे वो अलर्ट, इधर है वो अलर्ट कि बच्चे खप ना बचाए, अंदर चुपचाप रहे, शांति रहे। उधर एक वर्कर अलर्ट है कि इधर वर्कर आगे ताला लगा रखा है, इधर से क्यों बंद करती हैं? इधर से आना जाना ना हो। देर से आने वाले आपके लिए विक्षेपता पैदा ना करें, पीछे से चोरों की तरह आए और चुप करके बैठ जाए। आपका साइड गेट खोल दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। इसी तरह बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि पुराने स्वभाव अवल तो आएगा नहीं, आता है तो आगे उसको आज्ञा कहां मिलेगी करने के लिए। फिर क्या होगा? बाद में वो भी स्वभाव खत्म हो जाएगा। आहा आहा, अर्जुन का ये बड़ा अच्छा पूछना था, बहुत अच्छे। मेरे योगी मुझे बता दीजिए, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। हाय, बड़े कमाल का प्रश्न। ओ मेरे योगी, ओ मुझे रास्ते पे लगाने वाले, ओ मेरे जगत गुरु, मुझे बता दीजिए, मुझे बताओ, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहिर में, मैं कौन सा, कैसे बैठूं, कैसे विचार करूं, एकांत में जाके मैं कौन सा ध्यान आपको लगाऊं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, कि जो पर्दे पड़े पड़े हैं मेरे अंतःकरण पर वो हट जाए और यथार्थता मेरे सामने आ जाए, आगे मेरे आ जाए। शाबाश 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 शाबाश। ये उन दिनों की बात है मेरी बेटी, जब आपकी शादी हुआ करती थी ना हमारे समय में। हाँ, तो आप नई नई बहू बन के जाती, 5-4 कपड़े ऊपर ओढ़े होते थे। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर कोई अगर गली वाला आता ना, हाँ, तो आप कपड़े जकड़ लेती थी, तो सास पास बैठी होती थी, देख तेरी बहू ना कपड़े जकड़ रही है, मुझे अपना जानवर का मुंह नहीं देखने देती। ऐसा थोड़ा देखने देगी? हाँ, कोई इसकी झोली में डाल। इसी तरह सैकड़ों रुपए तुम्हारे बन जाते थे, मुंह दिखाई रुपया डाल। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। सारे मेरे बुजुर्ग मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो कुछ न कुछ झोली में डालते थे। हाँ, फिर धीरे धीरे करके आपका मुखड़ा देखा जाता था। इसी तरह अर्जुन रो के कहता है, ओ मेरे योगी मुझे बता दीजिए, मिले ज्ञान से कैसे ध्यान आपका, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का, वो यथार्थता में अनुभव करूं कैसे। योग अगर आप प्रातः काल का अभ्यास करते रहते हैं और वैराग आप में हो, बेटे वो तो तरसा है बेचारा, तरस तरस के कह रहा है, ओ मेरे योगी मुझे बता दीजिए, है योगेश्वर कृष्ण मुझे बताओ, ये जो अवर्ण मैंने डाले इसको हटाऊं कैसे, और इसको हटाऊं तो वास्तविक जो रियलिटी है वो मैं जान दूं। वो एक बार रियलिटी जान गए तो फिर मौज। इसको भगवान ने तरीके से बताया है, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं। हाय 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 हाय। ओ देवियों, मैं तो भगवान की वाणी खोलता जाऊंगा, खोलता जाऊंगा। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। हाय वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान
भक्ति आप कर रहे हैं, पर भक्ति कराने वाले कौन? मैं नहीं। और कौन? वह अभ्यास और वैराग। ये दो, अभ्यास और वैराग। अभ्यास को दाया हाथ कहोगे, वैराग को बाया हाथ कहोगे। इस पर भी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं। कोई वैराग को कहता है राइट हैंड, ना, अभ्यास राइट हैंड है और वैराग लेफ्ट हैंड है। वो दाया है, वो बाया है। ये दोनों ही फिर आपकी सहायता करते हैं और असलियत की पहचान करवाती है। शंकराचार्य जी ने कहा अभ्यास और वैराग को पक्षी के दो पर, ये बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया कि ये पक्षी के दो पर हैं। इन्हीं परों के सहारे वो लंबी उड़ारियां भर के आकाश की ओर चला जाता। सचमुच साधना में अभ्यास और वैराग में जरूर चाहिए, क्योंकि ये पर है। इन्हीं द्वारा ही तो हम उड़ारियां भर जा रहे हैं। जिनमें ये दोनों कम है वो फिर देखें, गहराई में उतरे क्यों, मेरा अभ्यास क्यों नहीं बढ़ा? क्या आप भले कर्म नहीं कर रही? ये लगातार जब रोटी, मन को ये, हमने अपने मन को ये समझा रोटी रोज खानी है, भगवान का जाप भी रोज करना है। जब नहाना रोज आए तो भगवान की गीता भी रोज पढ़नी है। हाँ, जब हम कमाने में जाती हैं रोज का अभ्यास बन गया तो सत्संग का भी रोज अभ्यास बनाना है। मन खबरदार, अगर तू वो यूज टू है तो ये भले कर्म के लिए भी वी मस्ट यूज टू, ये भी हमने आज बना लेनी है। अगर वो हमारे लिए अनिवार्य है तो ये भी हमारे लिए मोस्ट एसेंशियल है। ऐसा मन को तपाक से बता दो, इससे वैराग तेज हो जाएगा। अगर आप ये कहेंगे जैसे रोटी हमारे खाने का बड़ा जरूरी है, तो भगवान का भजन और सत्संग मन की रोटी, मन की खुराक, उसे रूहानी खुराक बोलती है, उसे स्पिरिचुअल डाइट बोलती है, उसे आध्यात्मिक भोजन। ये जो आपको मिल रहा है क्या है? आध्यात्मिक भोजन। इस शरीर के लिए नहीं, अंदर सूक्ष्म शरीर मन और बुद्धि के लिए ये भी खुराक है। ये खुराक हमें शुरू से मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई, हम क्या करें? जैसे मां ने खुराक दी, अपनी पिता ने दी, ये भी खुराक साथ साथ मिल जानी चाहिए थी। साथ ही साथ हमें ये भी भगवान की कृपा से दे देते, मन की खुराक मिल जाती। अब आपको मिल रही है मन की खुराक। अब कब तब आई समझ जब बसर हो गई, हाय खुली आंख जिस दम सहर हो गई। तब आई जबकि जिंदगी के दिन थोड़े रहे, अब समझ आने लगी, जबकि भगवान के नोटिस आ गई हैं। किसके? काल देवता के नोटिस आ गए। अगर वाल सफेद हो गए तो पहला नोटिस, दांत गिरने लग गए तो दूसरा नोटिस, और अगर जोड़ों में दर्द होने लगी है तो तीसरा नोटिस। वैसे 5 नोटिस आती हैं काल की ओर से कि मैं आ रहा हूं, ये नोटिस। अब समझ आ रही है, अब शाबाश शाबाश शाबाश, अब समझ आई। हाय, जब रात को मेरी आंख खोली तो सूरज निकला हुआ था, अब कहां? तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर कहते हैं सवेरे, सवेरा हो गया। मैं उस वक्त में सारी रात सुता ही रहा, ऐसे सवेरा ही हो गया। मैं उठ ही नहीं सका, भजन कर ही नहीं सका। आंख उस दम खुली जिस तरह सूरज मुझे कह रहे थे फेंट लाना, तो फेंट लाना, तो फेंट लाना। कमान, अभी जो समझ आ गई, अभी से अपना ले, अपने जीवन में ढाल। वैराग लोगों को शो नहीं होगा, आप आंतरिक रूप से अभ्यासी बन जाएंगे। आंतरिक रूप से अर्थात वो अनेक कर्म आपके छूट जाएंगे, अनेक स्थान आपके छूट जाएंगे। सबसे पहले संसार संबंधी सोचना विचारना छूट जाएगा। भगवान की नजरों में वैरागी कौन? पूछो ये राज की बातें मेरे से। आप दुनिया वालों की नजर वैरागी वैरागन बन गए, एक कोई मतलब नहीं। आपको गली महले वाले कहने लगे भगत जी हैं वैरागी है वैरागी, ये मतलब नहीं है। भगवान की नजरों में वैरागी कौन? मैं बताता हूं बेटी, हमने तो भगवान की नजरों में बनना है ना। गली की नजरों में तू बन गई क्या बहू तो गलत, पति की नजरों में बनना, वो प्यार से कहिए मेरी कितनी अच्छी बहू है, मेरे भाग बहुत अच्छे जो मुझे ऐसी अच्छी देवी मिल गई, वो कहे। गली भले वाले तू कितनी पड़ी हुई है, तू कितनी अच्छी है, तेरा कद कितना अच्छा है, तेरी सेहत कितनी अच्छी है नहीं, तेरी मां ने तुझे मोटे मोटे मक्खन के पेड़े खिलाए हैं। गली वाले ना कहे, ये घर वाला कहे तो अच्छा होगा।
इस तरह भगवान हमें वैरागी कहें, इर्द गिर्द वाले वैरागी कहें, हमें क्या लेना देना उनसे। तो भगवान की नजरों में वैरागी कौन? सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान गए, तो मिलना मेरा उसको आता नहीं। ये वैरागी भगवान की नजरों में। मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, भगवान की नजरों में वैरागी कौन? मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। देख लो भगवान की नजरों में वैरागी, जरा ध्यान से सुन लो, फिर न कहना किसी ने पूरा प्रकाश नहीं डाला था। भगवान की नजरों में वैरागी कौन? मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, वो किसी गैर से दिल लगाता नहीं। क्योंकि उसका मन और कहीं लगता ही नहीं भगवान के सिवा। भगवान ने कहा ले गया बाजी, ले गया, मुझे लौट के ले जाएगा, ये बेटा मुझे लौट के ले जाएगा। जैसे आप पूरी माँ का कहना मानती है, सेवा कराती है, उसे कुछ करने देती, उसको भी तेल माल माल के माँ को नहलाती धुलती, उसकी गुत बनाती हो, सारे काम माँ के घर के करने, उसके शरीर के करने। शाबाश। तो माँ तुझे छाती से लगा के चुम चट के कभी ये गाल, कभी ये चुमली, कभी ये चुमली, और कभी मस्तक चुमली, कहती दिए दिए दिए, तू मुझे मिट्टी छुरी नाल काट के जाएंगी। एक तो मेरे पुल लेके जाएंगी, एक काफी दहेज लेके जाएंगी, तेरे तो घर में कमाल कर दिया। तो माँ कितनी खुश होती है तेरे पर कि तू मुझे लूट के ले जाएंगी, अच्छी तरह तो मेरा घर खत्म करेंगी, तूने तो मुझे लूट ही लिया है। इसी तरह भगवान कहते हैं ये मुझे लूट लेंगे। कौन? जो भगवान के अनुसार अपने जीवन को बनाए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं ये मुझे लूट लेंगे, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। आपके लिए कहा मेरे भगवान ने, क्या 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 क्या? भवसागर से मैं उन्हें पार कर दूंगा, और कोई कमी रह गई तो धोबी बांध के मैं उनके पापों को धो दूंगा। अगर मैं लगाता हूं, मेरे लिए शर्म की बात है, मुझे पूरा विश्वास आप पे हो जाएगा। जैसे हमारे इष्टदेव जी कह रहे हैं, आप बिल्कुल उस वैसे ही कर रहे होंगे। भगवान चाहते ही यही, हमारे से उम्मीद है हम उनकी उम्मीद को पूरा करें। जैसे जो शादी करके आपको लाया और जिसकी तो पत्नी बनी है, वो उम्मीद रखता है कि हमारे घर में 4 चांद लगा दे, जो मैं कहूं इसे ये मेरा कहना मानती जाए। ये वो आस रख के तुझे लाया है। भगवान भी हमसे आस रखते गए, क्या ये श्रद्धालु बने, और जैसे मैं कह रहा हूं इसी के अनुसार अपने जीवन को ढाली जाए, बनाई जाए। गीता जी में अनेक जगह आया ये कि मेरे अनुसार जुटे रहे, लगे रहे। नहीं जुटेंगे तो भगवान ने कहा ये दुनिया है उसकी, न अगला जहां। वो दोनों जहां से मारे जाते हैं जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुजत करे बेशतर, जो बकबक करती हैं आगे बढ़ चढ़ करके और भगवान की वाणी की तौहीन करते हैं, अनादर करते भगवान करते हैं, वो मरेंगे बुरी तरह। आओ मेरी देवी, भगवान की नजरों में वैरागी बने। भगवान की नजरों में वैरागी वही गए जिनका मन संसार में नहीं लगता, महाराज जी में लगता है, महाराज जी में जुटता है, महाराज जी को भुलाते ही नहीं। उनके अनुसार अपनी जिंदगी के दिन गुजारी जा रहे गए। ले गए बाजी। उनके लिए मेरे भगवान ने कितना प्यार दिया। अब देखना कितनी माँ ने तुझे 4 पात्र दिए हैं, तेरी सास तुझे छोड़ती नहीं, तेरी जैसी बहू कहाँ आएगी ना। मेरी धी भी कुछ, तू मेरी धी की धी है, मेरी बहू की बहू है, तू तो मेरी बड़ी हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छी है, मेरी बड़ी जो है सहायता कर रही है। माँ पत्र भेजती है और वो भेजती नहीं ना, मैं तुझे तो नहीं भेजती। तू 25 साल घर के रह के आई, अब क्या करेंगी? भगवान भी ये कहते तू मेरा इतना अच्छा भगत, तेरे में इतने गुण, तूने मेरे अपनाने के लिए कितने कष्ट और मुसीबतें सही ना भाई ना, अब मैं इस दुनिया में नहीं भेजूंगा। हाँ, पहुंच कर जहां से न लौटे। हाय, कितना प्यार दे रहे मेरे मालिक आपको, कितना आदर दे रही हो मेरी नेक रूह, कितना आदर आपको दे रहे मेरे कृष्ण। उस रात में तलीन होके फिर आपका जन्म ही नहीं होता, भगवान वापस भेजते ही नहीं। ना, gone and gone forever, not temporarily but permanently। गया जीव भगवान की जात में समा के। भगवान करे हम सब इसी जुमरे में आए, इसी कैटेगरी में आ जाए। गए और गए। पूछा करो अपने आप को, जाना तो हम सब ने है, क्या मैं हमेशा के लिए जाऊंगी कि फिर गर्भ में गिरूंगी? ना, मैं नहीं गर्भ में गिरूंगी, मैं नहीं आती। पूछा करो, जब एक हाथ मिले करे सारे अपने अपने धंधों में गए हुए हैं, और आप अपने आप से पूछा करो, गाल पे यूं हाथ रख लिया, एक हाथ नीचे मेज की तरह रख करके यूं विचार मुद्रा में बैठ गए कि मैंने लौट के तो नहीं आना। पूछो बार बार, खासकर जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, वो बार बार पूछे अपने आप से, मैंने लौट के तो नहीं आना।
मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो फिर वापस तो नहीं आऊंगा। इसका जवाब आपका मन देगा। क्या अगर मन केवल भगवान का चिंतन करता है, मैं हाँ में हाँ मिलाऊंगा, आप लौट के नहीं आएंगे। यह मोटी बात जो मेरे कृष्ण ने एक नहीं अनेक बार कही है। हाँ, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, तो क्या करूं, रख उनकी मोहब्बत का दिल में। ऐसे हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।